नमः बुद्धाय जय भीम साथियों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता के गए थे कि भारत में 5 तरीके से नागरिकता ली जा सकती है, 3 तरीके से भारत में नागरिकता छीनी जा सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि जो भारतीय व्यक्ति है वह व्यक्ति यदि विदेश चले जाते हैं तो वैसे व्यक्ति को भारत सरकार जो 2 कैटेगरी में बांट के रखा है। 2 कैटेगरी में क्या, एक व्यक्ति वो जो काम करने के पर्पज से गया हो, या तो फिर कोई जॉब के पर्पज से गया हो, या तो पढ़ाई के पर्पज से गया हो, तो वैसे व्यक्ति को भारत सरकार कहता है कि वो एनआरआई प्रकार का व्यक्ति कहलाएगा। और एक व्यक्ति वो जिसको यहां से मतलब परमानेंट के लिए चला गया, मान लीजिए किसी का बाबूजी भारतीय है लेकिन वो जाके विदेश चले गया और विदेश में जाके बचवा पैदा किया, तो विदेश वाला जो बचवा है उसको विदेश वाला नागरिकता नहीं मिलेगा भाई। तो वैसे व्यक्ति को भारत सरकार जो है ना पीआईओ कहते हैं, ठीक है। तो पीआईओ को खत्म कर दिया गया 2015 में, अभी हम बताएंगे। पीआईओ को बदल कर वो सीआई कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनआरआई। एनआरआई मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन सरकार उसे कहता है जो व्यक्ति यहां से मतलब कुछ काम के पर्पज से गया हो या तो फिर कोई पढ़ाई के पर्पज से गया हो, उसको एनआरआई कहेंगे। तो क्या हम लोग चले जाएंगे वहां विदेश घूमने के लिए अगर 5 दिन के लिए, तो सरकार क्या हमको एनआरआई कह देगा? तो नहीं, हम लोग को एनआरआई नहीं कहेगा। जो व्यक्ति भारत को छोड़कर चले गए हैं कम से कम काम करने के पर्पज के लिए 6 महीना से अधिक दिन के लिए, तो वैसे व्यक्ति को भारत सरकार कहता है कि वो व्यक्ति जो कहलाएगा ना वो एनआरआई कहलाएगा। जो व्यक्ति कम से कम 6 महीना से अधिक दिन के लिए विदेश में रह रहा है काम करने के पर्पज के लिए, अब उसका भारत की नागरिकता इधर बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति 6 महीना से अधिक, देखिए उसमें भी कुछ टाइमिंग होता है। 7 साल से अधिक यदि विदेश में आप रह जाते हैं ना, तो आपका नागरिकता भारत चाहेगा तो छीन भी सकता है, आपको नागरिकता खत्म भी कर सकता है। इसीलिए बाबू जो भी विदेश भी जाएगा, ठीक है, जो विदेश जाने वाले हैं या तो जो चले गए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि 7 साल से अधिक दिन तक के लिए विदेश में न रहिएगा, न हो सकता है आपको खतरा भी इधर मंडरा रहा है भारत में, आपका जो है नागरिकता भी खत्म कर सकता है, आपका नागरिकता खत्म हो सकती है, ठीक है। तो जो व्यक्ति 7 साल तक नहीं, कम से कम 6 महीना से अधिक और 7 साल से कम व्यक्ति अगर विदेश में उतना दिन तक रहते हैं तो वैसे व्यक्ति को भारत सरकार कहता है वो एनआरआई। देखिए हमारे भारत देश में जो है एनआरआई जो व्यक्ति है प्रवासी, वो भारत देश का जो बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। कभी कभी कैसे, भारत जब संकट में आ जाती है, भारत की जब बजट पूरा खत्म हो जाता है, तो वैसी व्यक्ति में जो है ना भारत में जो भारत के जो व्यक्ति विदेश चले गए हैं एनआरआई प्रकार का व्यक्ति, वह जो है ना भारत में जो पैसा भेजता है ना उससे भारत को जो काफी लाभ होता है, ठीक है, काफी लाभ होता है। यानी कि भारत सरकार को जो है वो जो विदेशी जो व्यक्ति है एनआरआई प्रकार का जो व्यक्ति है वह व्यक्ति भारत में जो काफी लाभ देता है, वो पैसा कमाता है और विदेश यहाँ हमारे इंडिया भेजता है, तो इंडिया में तो पूरा पैसा आता है, तो इंडिया को भी लाभ होता है। तो भारतीय को लगता है, भारत सरकार को लगा कि जो भारतीय व्यक्ति विदेश चले गए हैं वो व्यक्ति तो हमको कहीं ना कहीं तो लाभ ही दे रहा है, घाटा कहां दे रहा है भाई, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति में भारत सरकार भी सोचा जब वो हमको लाभ दे रहा क्यों ना हम भी उसको लाभ दें। तो उसको लाभ कैसे दें? तो वह व्यक्ति जो विदेश चला गया वह व्यक्ति को भारत में पैसा भेजेगा तो उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। भारत सरकार भी उसको छूट दिया, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और उसमें क्या, उसमें एक लाभ और दिया कि जो व्यक्ति विदेशी व्यक्ति जो विदेश चले गए हैं काम करने के पर्पज से, जो एनआरआई व्यक्ति रहेंगे वो आके वोट भी भारत में दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट देने का भी अधिकार, ठीक है, यानी कि भारत में आके वोट दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वोट देने वाला अभी जो है कोई सूचना निकल के नहीं आया, लेकिन एनआरआई जो व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है दोस्तों। तो एनआरआई हमारा कहीं ना कहीं जो है भारत देश के लिए बहुत बड़ा भूमिका भी निभाती है कभी कभी के लिए। तो वह एनआरआई व्यक्ति जो है हमारे लिए काफी लाभदायक भी है। तो एनआरआई किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग समझेंगे पीआईओ क्या होता है। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि वह व्यक्ति अगर यहाँ का है किसी के बाबूजी, तो वो व्यक्ति तो ओरिजिनल तो भारतीय है ना भाई, लेकिन विदेश चले गए, तो विदेश में जाकर अगर वो बचवा पैदा कर देता है तो वो बचवा जो होगा तो उसको तो विदेशी वाला वहां नागरिकता मिलेगा। तो भारत सरकार को लगेगा कि वो जो व्यक्ति जो विदेश चला गया था उसका जो बचवा है ना, उसका खानदानवा विदेश में बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा वाला, वो अगर भारत उसको बुला लिया जाए तो भारत में भी हमको लाभ देगा। जिससे मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति मान लीजिए जाके बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है विदेश में, तो भारत सरकार चाहेगा कि भारत में आके यहाँ विकास करे तो भारत का नाम भी रोशन हो। तो वैसे व्यक्ति को जो है ना भारत सरकार कहा कि जो व्यक्ति यहाँ से छोड़कर परमानेंट के लिए चला गया, और वैसे व्यक्ति को अगर हम भारत बुलाना चाहे तो उसको बुला सकते हैं, ठीक है, तो बुला सकते हैं ताकि भारत में वो लाभ दे, ठीक है।
और वो व्यक्ति अगर आना चाहता है तो आ सकता है। तो भारत सरकार उसको कहता है PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। वैसे व्यक्ति के लिए एक कार्ड जारी कर दिया जाता है PIO का, एक कार्ड होता है PIO। उसको व्यक्ति को जो है भारत जो आएंगे वैसे व्यक्ति, वो व्यक्ति को भारत में परमानेंट के लिए यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगा, उसको नागरिकता ना देके उसको PIO कार्ड दे देता है कि जिस प्रकार से आप विदेश में रहते हैं उसी प्रकार से आप भी आइए मेरा देश में। जिस तरह देखिए उसका देश नहीं, वो हालांकि वो देश में बस गया, लेकिन देश तो पीछे वाला इसका भी था ना। वो व्यक्ति अगर चाहेगा भारत में नागरिकता भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन सरकार कहा कि आप जहां तह रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप मेरा विदेश से यहाँ पे आ जाइए मेरा देश, लेकिन आपको जो है ना एक लाभ दे रहे हैं, एक PIO दे रहे हैं कार्ड। वो कार्ड के जरिए आप भारत में आकर रह सकते हैं, आपको कोई ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको कोई आपके साथ छुआछूत नहीं करेगा, कोई विदेशी के जैसा ट्रीट नहीं करेगा। देखिए आम भाषा आम जनता के लोगों के साथ जो है ना, देखिए कोई देश के कोई व्यक्ति अगर विदेश चला गया या तो फिर कोई व्यक्ति बाहर चला जाता अपना गांव छोड़ के ना काम करने के पर्पज से, वो व्यक्ति जब आते हैं ना गांव, तो गांव में उसको दो नजरिए से देखा जाता है। या तो एक नजरिए से कि अब तो पूरा पसवाला बन गलो यार, अब तो गाँव वालों को वैल्यू ना देतो, ठीक हो अनिल शहरी बाबू, तो इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। या तो फिर एक ट्रीटमेंट ऐसा भी कर सकता है कि यार ये विदेश का, ये की जानता है भारत का हालचाल, यार यहाँ का गाँव का हालचाल की जानता है। तो इस तरह से गांव देहात में भी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी प्रकार से जो विदेशी व्यक्ति चले जाते हैं भारत को छोड़कर विदेश, तो वो व्यक्ति जब भारत में आता है तो उसको ट्रीट किया जाता है कि तू विदेशी टाइप का है, ठीक है। तब भारत सरकार कहा कि नहीं, आपके साथ कोई ट्रीट ऐसा नहीं करेगा, आप आइए भारत में रह सकते हैं, भारत को भी लाभ दीजिए और खुद भी लाभ कमाइए, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को भारत सरकार कहा उसको कहेंगे PIO कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? PIO कहेंगे। अब एक बात बताइए, सुनिए मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब वो व्यक्ति को क्या समस्या था ना, वो व्यक्ति जो यहाँ पर आते थे तो वैसे व्यक्ति को एक समस्या था। समस्या क्या था? वो 6 महीना में जो है ना सरकार को रिपोर्ट देना पड़ता था कि हम भारत में किस कोने में है, यानी लोकेशन बताना होता था, और किस पर्पज से रुके हुए हैं वो चीज भारत सरकार को नोटिस देना पड़ता था। तो उसके लिए जाना पड़ता था FRRO। FRRO को फुल फॉर्म होता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वहां पे जाके जो है बताना पड़ता था कि हम भारत में जो है इस कोने पे हैं, यहाँ पे हैं और इस पर्पज से है। तो जो कि भारत सरकार 2015 में PIO का नाम बदलकर OCI कर दिया गया। OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया, इसमें सिर्फ वही बदलाव किया जो उसमें 6 महीना का जो था प्रोसेस कि 6 महीना में जाके FRRO के पास रिपोर्ट देना पड़ता था, बताना पड़ता था लोकेशन किस पर्पज से है, वो चीज को जो है ना OCI में खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो लाभ था उसमें PIO में, वो लाभ इसमें भी है। उसमें लाभ था वीजा नहीं लगेगा, इसमें भी वीजा नहीं लगेगा। देखिए OCI कार्ड जारी उनके लिए करते हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सभी देशों को छोड़कर अन्य देशों के लिए जो है OCI कार्ड मतलब जारी करती है भारत सरकार, और किसी के लिए नहीं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा NRI क्या होता है, PIO क्या होता है, OCI क्या होता है। आज की वीडियो को आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा होता है तो मेरे वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय भीम।